दोस्तों, एलियंस का वजूद है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। यही वजह है कि इससे जुड़े राज और खबरों को लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं। एलियंस ऐसे रहस्य बन चुके हैं जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लगातार इन पर खोज कर रहे हैं। एलियंस देखे जाने को लेकर भी कई दावे किए गए। वही यूएफओ से जुड़े सबूत के तौर पर कई वीडियोस भी सामने आए, लेकिन ऑथेंटिक एविडेंस की कमी की वजह से एलियंस आज भी एक बड़ा राज बने हुए हैं। दूसरे ग्रह के प्राणी और यूएफओ को लेकर आज तक कई हैरान कर देने वाले दावे किए जा चुके हैं। ऐसे ही दावों में एक दावा ये भी है कि एलियंस ने इंसान को गर्भवती किया। चौंक गए ना अभी, लेकिन ये सच है। दुनिया भर में ऐसी अजीब घटनाएं हुई है जिसे देख इस बात के सबूत मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिसे देख आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आज के वीडियो में हम ऐसी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिसमें एलियंस ने इंसानों को गर्भवती किया, ये दावा किया गया। हमने अन्य वीडियो में जब एलियन हाइब्रिड्स पर चर्चा की थी। इतिहास में ऐसे कई इम्पोर्टेंट इंसान हैं जो एलियन हाइब्रिड हो सकते हैं। इसमें फेरो एखनाटन और कई चाइनीज राजा जैसे व्यक्ति शामिल हैं। तो क्या एलियंस ने इन हाइब्रिड्स को बनाने के लिए सिर्फ क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था? क्या मानव औरतों से उनके बच्चे जन्मे थे? हमारे द्वारा कवर किए जाने वाले डिटेल्स के हिसाब से दूसरा ऑप्शन ज्यादा मुमकिन लगता है। अगर आप भी इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। इन घटनाओं को देखें और आप खुद तय करें। सबसे पहले चलते हैं 18वीं सदी में, जहां मैरी टूफ नाम की महिला से जुड़ा एक भयानक मामला सामने आया था, जिसने इंसानी बच्चे को नहीं बल्कि खरगोशों को जन्म दिया था। 1726 में मैरी अपने पति के साथ रह रही थी, जो बहुत गरीब थे। अपने चौथे बच्चे के वक्त जब वो कुछ हफ्तों की प्रेग्नेंट थी, तब एक दिन जब वो खेत में निराई यानी वीडिंग कर रही थी, तब उसकी नजर एक खरगोश पर गई, जिसे देख उसे वो खाने का दिल किया। उसे पकड़ने के लिए मैरी ने उसका पीछा किया, लेकिन खरगोश उसकी पकड़ से छूटकर भाग गया। लेकिन मैरी उसके दिमाग से ये बात नहीं निकल पाई। मैरी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में उसके मन में खरगोश के मांस और खरगोश से बने सभी तरह की डिशेस खाने की लालच बढ़ती गई। लेकिन पति की कम इनकम की वजह से उसकी ये विश पूरी नहीं हो पाई। आखिरकार उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये इच्छा अंदर ही अंदर उसे खाने लगी। 4 महीने बाद मैरी बीमार हो गई। ऐसा लगा जैसे वो प्रीमेच्योर लेबर में जा रही है। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बजाय मैरी के शरीर से स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स की सीरीज बाहर निकली। पहले सुअर जैसा कुछ, फिर एक बिल्ली का पंजा और सिर, और उसके बाद खरगोशों को उसने जन्म दिया। ये सब करीब 3 हफ्ते तक चला। उसकी दाई ने ये देखकर लंदन के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को इस मामले की जानकारी दी। तब तक मैरी ने 11 खरगोशों को जन्म दिया। डॉक्टर तुरंत ही हैरानी से वहां पहुंचे। इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैरी ने 4 और खरगोशों को जन्म दिया। ऑब्जर्वर्स ने देखा कि उसका फूला पेट जोर जोर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खरगोश उसी जगह पर बन रहे थे और बाहर निकल रहे थे। 15वें खरगोश को जन्म देने के बाद मैरी को दौरा पड़ा। उसके बाद किसी और खरगोश का जन्म नहीं हुआ। इस मामले की खबर पूरे लंदन में तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने उस वक्त की एक आम धारणा का हवाला देते हुए इस बात पर विश्वास कर लिया कि महिलाएं अपनी सोच के जरिए अपनी प्रेगनेंसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि ये एक सुपर नेचुरल घटना थी। हो सकता है कि भगवान या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी ने मैरी को स्ट्रेंज गिफ्ट से आशीर्वाद दिया हो। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो इस घटना को शक की नजर से देख रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैरी के किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने इसका राज उगलते हुए दावा किया कि मैरी ने उसे अपने शरीर में खरगोश के टुकड़े डालने के लिए उसे रिश्वत दी थी। काफी अटकलों और जांच के बाद मैरी ने दबाव में आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
दरअसल एक डॉक्टर ने उसकी गर्भाशय को काटने की धमकी दी, जिसकी वजह से उसने स्वीकार किया कि ये एक धोखा था। लेकिन क्या उसका कबूलनामा सच था कि वो एक गरीब महिला थी जिसे अकेले शहर में लाया गया था और कोई भी अधिकारी उसे अपने मकसद के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था? उनकी लो स्टेटस का मतलब ये भी था कि मीडिया द्वारा उनके खिलाफ बहुत सारी अफवाहें और जांच की गई। हो सकता है कि इस बात ने उसे इन सब से बचने के लिए झूठ बोलने के लिए प्रभावित किया हो। क्या उसके आसपास के लोगों ने उसके साथ छल किया था, या शायद खरगोशों के साथ उसकी गर्भावस्था वाकई एक सच थी? अगर ऐसा था तो सवाल ये है कि वो खरगोश उसके गर्भ में कैसे पहुंचे। हमने छिपकली एलियन से जुड़ी कहानियां सुनी हैं। हो सकता है कि ये खरगोश जैसे जीव किसी अन्य एलियन गुट के एक्सपेरिमेंट्स थे। दोस्तों, अगली घटनाएं भी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नंबर 2, महिला ने दिया 48 एलियन हाइब्रिड बेबीज को जन्म। 24 साल की मेगन लीकर की शादी मई 2001 में हुई। मेगन और उसका पति दोनों ही एक बच्चा चाहते थे, लेकिन मेगन प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। कई जांच किए जाने के बाद ये पता चला कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की गिरावट की वजह से वो बांझ थी। डॉक्टर ने बताया कि मेगन कई बार बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने तब सुझाव दिया कि इन बातों को वापस याद करने के लिए उन्हें हिप्नोसिस की मदद लेनी चाहिए। तब मेगन ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुन डॉक्टर भी शॉक में थे। उसने बताया कि एक दिन जब वो टहल रही थी तब एक यूएफओ उसके ऊपर मंडरा रहा था। इससे पहले कि वो भाग पाती, यूएफओ ने उसे प्रकाश की किरण में खींच लिया। बेहोश मेगन जब होश में आई तब उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। बेटी हिल्स की कहानी में दिखाए गए जीवों की तरह मेगन लीकर का अपहरण करने वाले भी छोटे प्राणी थे, जिनके शरीर छोटे, हाथ पैर पतले और सिर बड़े थे। मेगन को जल्द ही एक रूम में ले जाया गया जहां उसकी जांच की गई। बाद में उन्हें ट्रांसपेरेंट होल्डिंग सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां से वो आसपास की कोठरियों में मौजूद दूसरी महिलाओं को देख सकती थी। 2 हफ्ते बाद उसका पेट गोल होने लगा और कुछ ही महीनों में उसने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसे तुरंत वहां से ले जाया गया। लेकिन मेगन ने अपने बच्चे की एक झलक देख ली थी। इसके बाद जो कुछ मेगन ने देखा वो काफी बुरा रहा। उसका हाइब्रिड बच्चा एक मानव शिशु जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी थी। कुछ दिनों के बाद उसकी फिर जांच हुई और वो प्रेग्नेंट हुई। हाइब्रिड बेबीज के लिए गर्भधारण का समय छोटा था, जो 4 महीने से ज्यादा का नहीं था। ऐसा करीब 4 साल तक चला, जब तक वो 48 हाइब्रिड बच्चे पैदा कर बांझ नहीं बनी। इसके बाद उसे धरती पर वापस भेजा गया, लेकिन तब तक उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये मेगन का वहम हो सकता है, क्योंकि एक औरत के लिए इतने बच्चे पैदा करना कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर जब हम 1700 के दशक को याद करते हैं, जब लेंटिना वासिलीवा नाम की एक रशियन औरत ने 69 बच्चों को जन्म दिया, तब मेगन द्वारा 48 बच्चों को जन्म देने की बात सच लगने लगती है। लेकिन दुनिया भर में दूसरी महिलाओं ने हाइब्रिड एलियन बेबीज को जन्म देने के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं कहा? क्या मेगन ही सिर्फ एक ऐसी लकी औरत थी जो एलियन के जेल से बच निकली? और यदि आप इन अपहरण की कहानियों पर यकीन करते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि एलियंस अब भी हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं? या फिर हो सकता है कि आप भी ऐसे किसी अपहरण का शिकार हुए हो जिसके बारे में आपको याद ना हो, या शायद याद हो। नंबर 3, न्यू हैम्पशायर में एलियन ने किया एक कपल का अपहरण। बेटी और बनी नाम के कपल ने दावा किया कि उन पर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया। औरत ने बताया कि एलियंस ने उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश की। सितंबर 1961 में हुई इस घटना में बेटी और बनी रात के वक्त जब सुनसान सड़क पर गाड़ी में जा रहे थे, तब आसमान में एक अजीब सी रोशनी उनका पीछा करने लगी। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें गंदा महसूस हुआ। उनकी घड़ियां काम करना बंद कर चुकी थी। बनी के जूते घिस गए थे और बेटी की ड्रेस फट गई थी। ड्राइव के ये 2 घंटे दोनों को याद नहीं थे। बनी को अपने शरीर के निचले हिस्से की जांच की जरूरत महसूस हुई। तो क्या हुआ था इनके साथ? इसका जवाब दोनों ही नहीं दे पाए। अगले 1 साल तक बेटी को बुरे सपनों ने परेशान किया, वहीं बनी को एंजाइटी की वजह से अल्सर हो गया। नतीजा, दोनों को मेंटल हेल्प की जरूरत पड़ी। उनका मानना था कि उन्हें हिप्नोसिस किया गया था। उनके मुताबिक उन्हें बड़ी आंखों वाले भूरे रंग के प्राणी अपने साथ धातु की उड़ती हुई डिस्क में ले गए थे। अंदर जाते ही इनकी जांच की गई और इनके दिमाग से मेमोरीज को मिटा दिया गया। इसके बाद इनको एग्जामिनेशन रूम में ले जाया गया। बारी बारी से इन्हें मेटल टेबल पर चढ़ने को कहा गया। ये टेबल काफी छोटा था। इसके बाद
इनके कपड़े उतरवा दिए गए, इनके बालों को काटा गया, नाखून काटे गए और इनकी स्किन को खुरच दिया गया। इनके हर सैंपल को कांच की स्लाइड जैसे क्लियर मटेरियल पर रखा गया और उसके बाद एलियंस ने तारों से जुड़ी लंबी सुइयों से उनकी जांच की। बेटी के पेट में एक बड़ी सुई डाली गई जिससे उसे दर्द हुआ। उसका दावा है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट था। उनका नेता ये सब एक कोने से देख रहा था। बेटी की जांच खत्म होने के बाद वे प्राणी एक्साइटेड होकर उसके कमरे में वापस गए। उन्हें पता चला कि बर्नी के दांत निकाले जा सकते हैं। बेटी ने हंसते हुए उन्हें डेंचर का कॉन्सेप्ट समझाया। एलियंस को इंसानों की उम्र को समझने में दिक्कत हो रही थी। बेटी और बर्नी की उम्र ज्यादा थी और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाए। ऐसे में कुछ जांच के बाद एलियंस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर सच में एलियंस पहले से इंसानों के कांटेक्ट में थे तो उन्हें इंसानों की बढ़ती उम्र क्यों समझ नहीं आई। खैर, कुछ लोगों का मानना है कि ये विजिटर्स नए राइवल से आए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एलियंस इन इंसानों को वापस धरती पर क्यों छोड़ेंगे, जबकि वे अच्छे से जानते हैं कि ऐसा करने पर वे लोग धरती पर सबको बता देंगे कि वो एलियंस से मिले थे। ऐसे कई उदाहरण देखे गए जहां इंसानों का अपहरण कर एलियंस द्वारा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ऐसा ही एक दावा एलियन हाइब्रिड बेबीज के जन्म को लेकर भी किया गया। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़े ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।